और अब बात करेंगे 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सज्जन कुमार को रोल मॉडल बताने पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि इस बयान से सिख समाज में नाराजगी है। पंजाब हरियाणा से कुछ दोस्त फोन कर रहे हैं, गुस्सा जता रहे हैं। बयान से सिखों के जख्म फिर से दुखे हैं। कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस से रुख स्पष्ट करने की मांग भी की है। और वहीं इस मामले में पूर्व स्पीकर का जब पत्र सामने आया तो दीपेंद्र हुड्डा की सफाई भी सामने आई है। सज्जन कुमार मामले पर दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा कि मेरी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया है। मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया था और ना ही ऐसी कोई भावना थी। फिर भी अगर किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। 1984 दंगों के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिख समाज के साथ हमारा सदियों का भाईचारा है। सज्जन कुमार के निधन पर टिप्पणी को लेकर के विवाद हुआ है और उसी विवाद को लेकर के अब उनकी सफाई जो है वो सामने आई है। अपनी सफाई में बातें दीपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं। सबसे पहली बात तो ये शब्द का प्रयोग मैंने किया ही नहीं, ना ये शब्द का प्रयोग किया, ना कोई ऐसी भावना थी ना हो सकती। ये मेरे मुंह में डाला जा रहा है उन लोगों द्वारा जो भाईचारे को तोड़कर और अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं। मेरी कोई भावना, जो मैंने कहा, कोई भावना किसी को भी ठेस पहुंचाने की नहीं थी। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कभी भी मेरी कोई भावना ठेस पहुंचाने की नहीं रही। जहां तक सिख समाज की बात है, लोग जानते हैं कि आज तक हमेशा सिख समाज का हमने साथ दिया, हर तरीके से उनके साथ हैं। सिख समाज के साथ हमारा बहुत सदियों का भाईचारा है और हमारा परिवार का भी सिख समाज के साथ हर सुख दुख में हमने शुरू से बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि 84 के दंगों में जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ और जो भी कोई दोषी है वो उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सिख भाइयों को न्याय मिलना चाहिए और यही शुरू से लेकर आखिर तक हमारा स्टैंड रहा है। तो हम पूरी तरीके से सिख समाज के साथ। सबसे पहली बात तो ये ये मामले में अब विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इस बात को लेकर के हुड्डा पिता पुत्र पर निशाना साध चुके हैं, क्योंकि जैसे ही सिख विरोधी दंगों के मामलों में जिन पर मुख्य आरोप लगता रहा और इस मामले में सजा भी जिन्हें हुई सज्जन कुमार, उनको लेकर के जिस तरह का बयान सामने आया था, ये कहा गया कि दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये कहा गया कि सज्जन कुमार पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जुड़ाव था, वो एक मिसाल हैं, देश में उनकी मिसाल दी जाती है। इस तरह की बातें इन्होंने कही थी दीपेंद्र हुड्डा ने। तो क्या मिसाल किसी आम नेता की दी जाती है या फिर रोल मॉडल की दी जाती है, जो अब दीपेंद्र हुड्डा सफाई में कह रहे हैं कि मेरे मुंह में गलत शब्द डाला जा रहा है। तो उसी को लेकर के अब आपत्ति, नाराजगी जो है वो सिख समाज में, और इसी बात को लेकर के हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा के पहले काफी करीबी माने जाते रहे हैं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा। 2024 के जो विधानसभा चुनाव थे उससे पहले कांग्रेस छोड़ने की और बीजेपी में जाने की अटकलें थी। उस दौरान भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी दोनों नेताओं की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप शर्मा के बीच में उनको मनाने के लिए गए थे भूपेंद्र हुड्डा। और अभी हाल फिलहाल में भी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक बयान इनका सामने आ चुका है और ऐसे में अब दीपेंद्र हुड्डा को सीडब्ल्यूसी से बाहर करने की मांग पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं।